हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, यहाँ पे हम आए हुए थे पोर्ट ग्रैंट और यहाँ पे हमें आया जी बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और यहाँ पे जी हमने लिए एंट्री पास, मेंस टिकट हमने लिए। और जो लोग जा चुके हैं उनको तो पता होगा कि 500 का टिकट हो गया है। और यहाँ पे हम अंदर एंटर हुए और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था, बहुत ही ज़्यादा रश था। हम गए थे संडे के दिन। और जी यहाँ पे देखें जी कैसा अच्छा ग्रीनरी हुई हुई है और कैसा अच्छा माहौल बना है। यहाँ पे कॉन्सर्ट वगैरह चल रहा था। और जब हम पहुँचे थे तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही थी कॉन्सर्ट की। और जी यहाँ पे मन्हा सुनते ही आवाज़ों से थोड़ा बहुत डर गई थी, लेकिन खैर जी उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने सबसे पहले पूरा सर्वे करा कि जी यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। हम खासकर मन्हा के लिए गए थे कि प्लेलैंड वगैरह अगर होगा तो फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वरना बच्चों के साथ घूमना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमने जी यहाँ पे जी माहौल देखें कितना अच्छा हो रहा है और मुझे तो बहुत ही अच्छा माहौल लगा, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। और जी यहाँ पे हमने सबसे पहले पूछा जी प्ले एरिया का, और यहाँ पे अहमद पूछ रहे हैं कि ये प्ले एरिया किस तरफ है, जो तो उन्होंने बोला जी ये बैक साइड पर है पीछे की तरफ। तो हमने सोचा चले जी पहले तो हम वहीं चलते हैं, फिर हम सीधा वहीं की तरफ निकल पड़े। जी हमने बोला पहले हम प्लेलैंड जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे ताकि मन्हा का मूड जो है जी ठीक हो जाए। और यहाँ पे जी मन्हा ने देख लिया जी फाउंटेन शावर वगैरह, तो यहाँ पे हमने पहले वो देखा और मन्हा उसके पीछे पीछे जाने लगी उसको देखने के लिए, तो मैं उसको पकड़ रही थी। और जी यहाँ पे रश देखें जी, यहाँ पे साथ साथ ये आइसक्रीम, टर्किश आइसक्रीम बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हुई हुई है, बहुत ज़्यादा इन है। यहाँ पे ये आइसक्रीम वगैरह का सेटअप था। और ये देखें जी मन्हा ने पानी देखा और पानी के पीछे चल पड़ी, और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। उसको ये था कि मैं इसको टच करूँ, लेकिन हवा उस दिन बहुत ज़्यादा थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और डबल डबल कपड़े पहनाए हुए थे, तो मैंने उसको टच करने नहीं दिया। और फिर हम यहाँ से हम निकले और फिर मन्हा ने देख ली थी कॉटन कैंडी, और बच्चे कॉटन कैंडी देख लें और लेना ऐसा तो हो नहीं सकता। और फिर यहाँ पे हम रुके कॉटन कैंडी के लिए, और जबकि उसने खाए भी नहीं और पूरी ऐसी ही वेस्ट हुई, लेकिन फिर भी बच्चे बोलें और लेके ना दें तो फिर उनके टेंट्रम्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर हमने बोला जिससे पहले कोई और सीन क्रिएट हो तो हम पहले ही उसको कॉटन कैंडी लेके दे देते हैं। और जी यहाँ पे फिर हम निकल पड़े प्लेलैंड की तरफ, और बहुत ही बड़ा था, चलते चल कितने भी इंसान थक जाए। और यहाँ पे जी मैं रुकी बीच पे, यहाँ पे कुछ गाने शाने चल रहे थे, डांस वगैरह स्टार्ट हो रहा था। तो डांस मीन्स जोकर वगैरह डांस कर रहे थे। यहाँ पे जी बच्चे का भी थोड़ा सा सेगमेंट हुआ था, यहाँ पे बम बम भोले वगैरह सॉन्ग स्टार्ट हुए थे, जोकर्स वगैरह ने डांस करा था, सर्कस वगैरह हुआ था, जगलिंग वगैरह हुई थी। और फिर यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा खड़ी हुई और लोग पहले से ही जगह घेर के बैठ गए थे, लेकिन बच्चों के साथ बैठना तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमने चलते फिरते खड़े खड़े देखा बस थोड़ा बहुत, उसके बाद जी हम यहाँ से निकले प्लेलैंड की तरफ।
अच्छा जी, हर जगह अलग अलग सीन है, एंट्री का अलग सीन है और जी प्लेलैंड का अलग टिकट वगैरह है, हर चीज़ की अलग अलग चार्जेस हैं। और यहाँ पे हम एंटर हुए, यहाँ पे हमने पहले कार्ड बनवाया प्लेलैंड का और जी ये 1000 का था कार्ड। और फिर एंटर होते हैं यहाँ पे मन्हा को नज़र आ गए कॉर्न और बनाना। और जी बनाना देखने के बाद मन्हा हो गई जी पागल, उसको जाके हग करा, बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। और जी मन्हा को बनाना बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम एंटर हुए और काफ़ी बड़ा प्लेलैंड था, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे सारे ही बच्चे आए हुए थे, तकरीबन जो बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बाहर मुझे कोई ज़्यादा बच्चे नज़र नहीं आए। और जी यहाँ पे प्लेलैंड ज़्यादा नहीं मन्हा वो करती है, बस सॉफ्ट एरिया पे जाके खेलती है। और वहाँ पे जी एक साथ ही स्लाइड्स वगैरह होती है, बाकी ये जो राइड्स वगैरह होती है वो नहीं लेती, वो आवाज़ें वगैरह साउंड्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो उससे डर जाती है वो। और यहाँ पे जी मैं भी शुरू हो गई साथ साथ। और यहाँ पे जी हो गया था हमारा फ़ोटो शूट और यहाँ पे एंटर हुए हम और बहुत ही अच्छा बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा काफ़ी ज़्यादा। और ये जी राइड्स वगैरह हैं कुछ बच्चों की, चारों तरफ जहाँ नज़र जाएगी वहाँ पे आपको अभी झूले ही झूले नज़र आएंगे। और जी एक क्रोकोडाइल यहाँ पे बना हुआ था और जी क्रोकोडाइल देख के बहुत ही ज़्यादा मन्हा डर गई थी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा था और जी ये मूव कर रहा था। और फिर उसके बाद हम चले गए अंदर प्लेलैंड की तरफ और वो कार्ड जो था वो हमारा लेके वहाँ वेट कर रहे थे, जिन्होंने हमें कार्ड दिया था, चार्ज करा था कार्ड हमारा। और जी यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी मदर्स वेटिंग कर रही हैं अंदर जाने, अंदर बेबीज अंदर है उनके। और यहाँ पे अंदर घुसते ही मन्हा ने जो भागना शुरू करा, इधर से उधर इधर से उधर, मैं उसके पीछे भाग रही थी। और आधे से ज़्यादा तो बंदा यहीं पे थक जाए। यहाँ पे थकने के बाद फिर हम यहाँ से निकले थे बाहर, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, देखें किस तरह से मन्हा भागेगी और मैं उसके पीछे पीछे भागूंगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, सारी मदर्स यही कर रही थी। और जी ये राइड का मज़ा लेते हुए मन्हा और इधर से उधर भागते हुए। अच्छा यहाँ पे ज़्यादातर और मैंने प्ले एरिया देखा है, वहाँ पे बॉल्स भी बहुत सारी होती हैं, बॉल्स वगैरह पड़ी हुई होती है, लेकिन ये बहुत बड़ा था तो यहाँ पे बॉल्स वगैरह का सीन नहीं था। वो छोटा सा एक रूम टाइप का बना होता है, वहाँ पे बहुत सारी बॉल्स वगैरह डली हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर स्लाइड्स वगैरह थी और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं था। और इसके भी ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे, लेकिन खैर बच्चों के साथ तो करना पड़ता है। और ये देखें जी, मैं यहाँ पे इनकी फ्रेंड भी बन गई फ़ौरन से, उनके साथ खेलना स्टार्ट हो गई और जी साथ साथ उनके साथ झूले झूले जा रहे हैं। और ये देखें जी, ये यहाँ पे बड़े बच्चे झूल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मन्हा को झूलना था और फिर मैंने साथ साथ मन्हा को पकड़ के झुलवाया। और उनकी ज़िद थी कि मुझे छोड़ दें, यहाँ पे मुझे नहीं पकड़ना, मैं ख़ुद से झूलूँगा। और मैंने छोड़ने की कोशिश करी तो वो स्लिप हो रही थी, क्योंकि छोटी है, जाहिर सी बात है। और फिर ये देखें जी कैसे किस तरह से स्लिप हो रही थी। और फिर मैंने यहाँ से हटाना वाला, इससे पहले जी आपको चोट लगे जी, हट जाए आप यहाँ से। और यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय करने के बाद जी हम यहाँ से निकले और फिर टाइम यहाँ पे हो गया था, टाइम लिमिट आई थिंक कोई नहीं थी, हम अपनी मर्ज़ी से निकले। और फिर यहाँ से निकलने के बाद जी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे और किड्स स्टॉल्स वगैरह थे। और यहाँ पे बच्चे देख के तो वैसे ही चीज़ें पागल हो जाते हैं। और ये देखें जी, चॉकलेट्स देख के तो, फाउंटेन वगैरह देख के यहाँ पे और पागल हो गया। स्वीट कॉर्न्स वगैरह थे और बहुत सारी चीज़ें थी। दुनिया जैसे लग रहा था आधी दुनिया यहीं पे आई हुई है। और जी दुनिया का सामान भी था, दुनिया जहाँ की चीज़ें भी थी यहाँ पे, और सब लोग एंजॉय कर रहे थे।
पे थोड़ी देर खड़े हुए, वापस आते हुए यहाँ पे शो स्टार्ट हो गया था। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा जी बहुत सारा एंटरटेन, और यहाँ पे बहुत सारा हुए हम। और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलने लगे, लेकिन मन्हा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। ये देखें जी, ज़रा फेस चेक करें उसका, किस तरह से डर रही है वो। और यहाँ पे उसके थोड़ी देर बाद जब वो अपने मुंह से आग निकालने लगा तो उसके बाद तो उसका बस ही हो गया था, और वो डर गए और रोने लगी। ये देखें जी, ये देखने के बाद। और फिर पहले तो मैं उसको आगे ही जो फ्रंट पे मिक्की वगैरह डांस कर रहे हैं वो दिखा रही थी, और फिर यहाँ से कुछ ज़्यादा उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रंट पे तो काफ़ी ज़्यादा रश था। और जैसे मैंने बताया था, सब पहले से ही सीटें बुक करके बैठ गए थे, तो ये साइड पर थोड़ा सा खड़े होकर उसको दिखाया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। वो डर रही थी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ों से, और वो उसने आग निकाली तो वो उससे भी डरने लगे। और फिर हम खाने के लिए अंदर, यहाँ पे फूड स्ट्रीट टाइप बनी हुई थी, तो यहाँ पे एंटर होने लगे। एंटर हुए तो यहाँ पे हमें मिला दोबारा से जोकर, लेकिन लिटरली वो इससे नहीं डरी, और फिर उससे थोड़ा सा हाथ शेक हैंड वगैरह करा, और फिर सेटिस्फेक्शन हो गई उसको कि अच्छा जी ये कुछ नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, और फिर यहाँ पे पूरी जो है ये पानी है इस तरफ, और यहाँ पे पूरी एक साइड फूड स्ट्रीट बनी हुई है। पहले तो हमने पूरा लास्ट तक सर्वे करा कि क्या क्या चीज़ है और किस किस नाम से फूड स्ट्रीट है, और फिर उसके बाद एंड में हमने डिसाइड करा कि हमें क्या खाना है। पहले तो हमने एंड तक पूरा सर्च करा कि जी क्या क्या चीज़ें हैं और कैसा सेटअप है, कैसा माहौल है। सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था। बहुत ही ज़्यादा लंबा रूट था, चल चल के मेरी तो बस हो गई थी, और शॉप्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही थी। अलग अलग किस्म की शॉप्स आ रही थी, देसी भी थी, चाइनीज़ भी थी, इटालियन भी थी, और जी यहाँ पे बारबेक्यू फास्ट फूड भी था। और जी मेरी मन्हा को गोद में लिए लिए चल चल के बस हो गई थी, और मैंने इनको बोला जी बस करें जी, कहीं बैठ जाएं, मेरा तो बस हो गया। ये देखें जी, चेक करें, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुझसे अब नहीं चला जा रहा। उसको गोद में लेकर अच्छा जी, ये यहाँ पे टर्किश कॉफ़ी बन रही थी, और बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी थी। और जी ये चेक करें जी किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है, और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट। और यहाँ पे जी हम एंड में इन दी एंड हम वापस आके रुके जी कबाब चीज़ पे। हमने सोचा जी चलें जी कबाब चीज़ ही क्यों ना ट्राई करते हैं। ट्राई तो बहुत दफ़ा करा है, लेकिन इसके अलावा कोई ट्राई करने का मूड नहीं हुआ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। और हमने बोला जी ट्राई करने पे अगर पसंद नहीं आया तो फिर मूड हो जाएगा ऑफ, तो हम उसके बाद ही डायरेक्ट हम कबाब चीज़ पे ही आके बैठ गए। और जी यहाँ पे जी लोकेशन बहुत ही अच्छी थी, सेटअप भी बहुत अच्छा था, और जी माहौल भी बहुत अच्छा था, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इस साइड था जी पानी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी मेन्यू, और मन्हा जो है जी नींद में जाने लगी थी, उसको नींद आने लगी थी, जो मैंने उसको गोद में ले लिया था, क्योंकि प्लेलैंड के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर ली थी, तो उसके बाद वो सुस्त हो गई थी। और ये देखें जी इस तरफ पूरा पानी है, और जी यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार ठंडक वाला माहौल हुआ था। और यहाँ पे जी ये जहाज़ वगैरह खड़े हुए हैं, और इसकी लाइट्स वगैरह आ रही हैं। और यहाँ पे ऑर्डर के साथ साथ हमने यहाँ पे जी इंजॉय करा बैठ के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पे ऑर्डर हम दे चुके थे जी, ये पीछे से चेयर भी लेके चला गया। और जी यहाँ पे आ गया हमारा ऑर्डर, मैंने मंगाया था टेक्सास बर्गर, चिकन बर्गर, और जी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची और बहुत ही यमी था, और क्या पता बहुत ही ज़्यादा भूख की वजह से अच्छा लग रहा था। और जी यहाँ पे मन्हा सो रही है, और मैंने सोते सोते ही इसको ऐसे ही इंजॉय करा अपना बर्गर। उसके बाद जैसे ही खाना खाया और मन्हा उठ गई चलते चलते रास्ते में ही। और जी यहाँ पे जी इन्होंने मिक्की से करा शेक हैंड, मिक्की यहाँ पे मिक्की से वगैरह मिले, मिक्की वगैरह से। और जी यहाँ पे शेक हैंड वगैरह करा उन्होंने। उनका डर निकला, क्योंकि वो जो सामने स्टेज पे देख रही थी तो वो उनको कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था।
उसके बाद जी हम निकलने लगे बाहर की तरफ, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे टाइम हो रहा था। और ये जी कॉन्सर्ट उसी तरह से स्टार्ट था, लेकिन हम जिस टाइम निकल रहे थे उस टाइम फिनाले हो रहा था, मतलब फाइनल कॉन्सर्ट हो रहा था। और जी उसके बाद फिर कोई आने वाले थे तो हमने वो ज़्यादा देखा नहीं और हम रुके नहीं जी। ये फाइनल परफॉर्मेंस हो रहा था और फिर उसके बाद हम बाहर की तरफ निकलने लगे। और जी ये यहाँ पे डांस वगैरह स्टार्ट हो गया था और मन्हा को नींद आ रही थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी जी। हम फिर बाहर की तरफ निकलने लगे और जी हम आई थिंक 9 बजे के टाइम हम निकल गए थे। हम एंटर जो हुए थे वो 6 बज रहे थे और हम 2-3 घंटे में बस यहाँ से पूरा देख के फारिग हो के, अच्छा हम बैठे नहीं इतने टाइम पे, हम बस चलते रहे इधर से उधर इधर से उधर। और जी पूरा सर्वे करके हम यहाँ से जी निकलने लगे। और जब निकल रहे थे तो यहाँ पे उस टाइम भी लोग एंटर हो रहे थे और काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे थे उस टाइम भी, लेकिन जी हमें निकलना था। और यहाँ पे देखें जी किस तरह से लोग खड़े होके देख रहे हैं कॉन्सर्ट। और जी हाँ यहाँ पे लोग आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। और ये लास्ट टाइम मैं ये दिखा दूँ। अच्छा जी हम बाहर की तरफ आ गए थे, यहाँ पे जी टिकट काउंटर था और इस तरफ जो थी वो बोर्डिंग हो रही थी और बाहर पार्किंग पे। और यहीं पे हमारा व्लॉग हुआ जी ख़त्म जी।